आवयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। तुम देवों को उनका भाग दोगे। जैसे पृथ्वी में केमिकल की खाद नहीं थी, ऑर्गेनिक खेती के लिए हमने उसको स्वस्थ खाद दी, उसको हमने जल दिया, उसको हमने आदर के साथ में बोया, तो पृथ्वी हमको वापस करती है। और हमने उनको उनका भाग दिया, उनसे उन्होंने हमें हमारा भाग दिया, हम दोनों का परम श्रेय हो गया, हम दोनों का कल्याण हो गया। और जो ऐसा नहीं करता, जो उनका भाग नहीं वापस करता, जो अपने लिए ही उपभोग करता है, तो गीता में कहा सस्तेनो, वह तो चोर है। मैं नहीं कह रहा हूं, सस्तेनो दंडम अर्हति, उसको दंड मिलना चाहिए। और जो सबको देकर के बाकी ग्रहण करता है उसको यज्ञशेष कहते हैं, वो अमृत है। तो इसलिए जल कितना इस्तेमाल करना, जितनी आवश्यकता है, और वापिस करना। पृथ्वी की ऊर्जा को केमिकल खाद से नष्ट नहीं करना। ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को काटने की बात है। स्वस्थ खाद देना और उससे लेना। तो ये प्रकृति शुद्ध हो, धरती शुद्ध हो, पाताल का जल समाप्त नहीं हो, आकाश की वायु ठीक हो, समुद्र स्वस्थ रहे, ये केवल इस व्यापार या अदला बदली के कारण नहीं कि ये सब अशुद्ध रहा तो हम मर जाएंगे, भय के कारण नहीं, अपना दायित्व मान करके, अपना कर्तव्य मान करके, ये उनका ही है इसलिए मैं दे रहा हूं, ऐसा समझ के अगर जो समाज रहेगा उसमें पर्यावरण स्वच्छ स्वस्थ रहेगा। और इसलिए जब राम राज्य का वर्णन करते हैं तो उसमें इसका भी वर्णन आता है कि नदियों का जल स्वच्छ था, नदियों के घाट पक्के थे, ऋतुएं समय पर आती थी, वृक्ष समय पर फल देते थे। और यही संदेश हमको आचार्य सुशील कुमार जी ने दिया। जब हम मांस खाते हैं तो हम अपने को उन जानवरों से श्रेष्ठ मानते हैं, उनको आहार मानते हैं, उनके हृदय में बैठे भगवान के दर्शन नहीं करते। ये हिंसा केवल व्यक्तियों के बीच की नहीं है, ये प्रकृति के प्रति की भी हिंसा है, जिसमें शाकाहार उसका उपाय के रूप में बताया गया। वृक्षों के प्रति आदर, ये सब हमको आचार्य सुशील कुमार जी ने बताया। विश्व में अनेक स्थानों पर पूरे विश्व के लोगों को बुलाकर समझाया। मुझे बहुत प्रसन्नता है, मुझे बहुत संतोष है कि आज मैं यहाँ उनको स्मरण करने के लिए उपस्थित हो सका हूँ। हमको तो ये स्थान अपने जैसे ही लगता है। आप जब भी बुलाएंगे मैं आऊँगा, और एक कार्यकर्ता के नाते आऊँगा। आज तो आपने मुझे अतिथि बना लिया है, अगली बार आएंगे तो मैं कार्यकर्ता के नाते आऊँगा, और आप सबके साथ मिल करके, हाथ बटा करके, जो आचार्य जी का हम सबके लिए संदेश है उसको अपने जीवन में और समाज में आचरित कर सकें, इस प्रार्थना के साथ में आपको धन्यवाद देके बात होगी।